अयान मुझे हवा में लिए उड़ रहा था। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक मैंने अपने पीछे कुछ आवाज़ें सुनी। मुड़कर देखा तो मेरी औसान खता हो गई। वही परिंदा हमारे बिल्कुल पीछे तकरीबन 20 फुट के फासले पर उड़ रहा था। उसकी रफ्तार किसी तौर भी अयान से कम ना थी। मैंने अयान की तवज्जो उस तरफ दिलाई। अयान को शायद पहले ही से इसका इल्म था, क्योंकि ना ही उसने मुड़कर पीछे देखा और ना ही उसके चेहरे पर कोई परेशानी के आसार नुमाया हुए। बस वो तेजी से एक तरफ को उड़े जा रहा था। कुछ देर तक हम यूं ही सफ़र करते रहे और फिर अचानक अयान ने तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाया। मैंने देखा कि हम एक पहाड़ी इलाके में थे और इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियां नजर आ रही थीं। अयान ने एक पहाड़ी का इंतखाब करके मुझे वहां उतार दिया। ज़मीन पर पांव लगते ही मैंने उस परिंदे की तलाश में नज़रें घुमाईं तो वह मुझे कुछ ही फासले पर हवा में चक्कर लगाता नजर आया। आका, आप यहाँ आराम करें, मैं ज़रा इस तुर्राम की खबर लेकर आता हूँ, अयान ने उस परिंदे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तब मुझे मालूम हुआ कि उस परिंदे को तुर्राम कहते हैं। मुझे छोड़कर अयान जैसे ही हवा में बुलंद हुआ, उस परिंदे ने फौरन उस पर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक और तेजी से हुआ कि अयान संभल ना पाया। परिंदे ने अयान को अपने पंजों में जकड़ लिया और फिर अपनी चोंच से उस पर वार करने लगा। अयान उसके हर वार को अपने हाथों की ढाल बनाकर रोक रहा था। इतने में परिंदे ने अयान को पूरी कुव्वत से उसी पहाड़ी पर दे मारा जिस पर मैं उतरा था। अयान बहुत जोर से उस पहाड़ी की संगलाख चट्टानों से टकराया। कुछ देर बेसुध पड़ा रहने के बाद वो आहिस्ता से उठ ही रहा था कि अचानक परिंदे ने झपटकर उसे अपनी चोंच में उठाया और पलक झपकते ही सीधा आसमान की तरफ ले उड़ा। मैं उसको देख रहा था कि वो सीधा आसमान ही की तरफ उड़ा जा रहा था और फिर मैंने महसूस किया कि उसका दूर जाता छोटा होता हुआ जिस्म एकदम बड़ा होने लगा। यकीनन वो वापस आ रहा था और फिर उसके तेवर से मैं समझ गया कि वो क्या करने वाला है। वो इस तेज़ रफ्तारी से नीचे आ रहा था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसका मंसूबा अयान को इसी तेज़ रफ्तार से पहाड़ी पर पटकने का था। इस बात का एहसास करके मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए कि अगर उसने अयान को पटक दिया तो क्या वो दोबारा उठ सकेगा। यकीनन तुर्राम परिंदा अयान से ज़्यादा ताकतवर था। अचानक मुझे आयत करीमा का ख्याल आया और फिर मैं बगैर कुछ सोचे समझे ऊंची आवाज़ में आयत करीमा का विर्द करने लगा। इसकी ताकत तो मैं हवाई हवेली में पहले ही देख चुका था, इसलिए पूरे एतमाद के साथ मैं ये विर्द कर रहा था और मेरी नज़रें तेज़ी से अपनी तरफ आते हुए परिंदे पर थीं। मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये तुर्राम परिंदा रुक जाए। जैसे ही परिंदा मुझसे तकरीबन 50 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, उसके जिस्म को एक तेज़ झटका लगा और वो उसी जगह हवा में मोल्लिक हो गया। इस तेज़ झटके की वजह से अयान उसकी चोंच से फिसल कर आज़ाद हो गया और फिर इससे पहले कि परिंदा कुछ करता, अयान ने उस मोल्लिक परिंदे को उसकी टांगों से पकड़ा और किसी तिनके की तरह जोर से उठाकर पहाड़ी की तरफ दे मारा। तुर्राम परिंदा एक झटके से पहाड़ी की संगलाख चट्टानों से टकराया। अभी वह संभला भी नहीं था कि अयान ने बिजली किसी तेजी से नीचे आकर दोबारा उसे टांगों से पकड़ लिया और फिर मेरे देखते ही देखते उसने उसे 2-3 बार अपने सर पर से घुमाकर जोर से चट्टानों से टकराया। तुर्राम परिंदे के सारे कसबल निकल गए और फिर अयान ने एक जोरदार चीख के साथ उसकी दोनों टांगों को एक एक हाथ में पकड़कर उसे दरमियान से चीर दिया। तुर्राम परिंदे के हलक से एक दर्दनाक चीख निकली और फिर उसके जिस्म के दोनों हिस्से फड़कते हुए पहाड़ी से नीचे जा गिरे। ये बड़ा ही दहशतनाक मंजर था। एक लम्हे के लिए मैं गुमसुम सा हो गया। इतने में अयान मेरे पास आकर हाँफने लगा। मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसने मुझे उठाया और फिर तेजी से उन पहाड़ियों में घूमने लगा। मुझे उसकी परवाह से अंदाज़ा हो रहा था कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर उसने मुझे एक हमवार सतह पर उतार कर कहा, आका, मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो बगैर मेरी इजाज़त का इंतज़ार किए तेज़ी से आसमान की तरफ बुलंद हुआ और फिर जैसे बिजली चमकती है उसी तरह एक तरफ को गायब हो गया। मैं वहाँ उस वीराने में अकेला खड़ा रह गया। ताहम मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी जान उस तुर्राम परिंदे से छूटी और बज़ाहिर मैं गोपी किशन की कैद से भी अपने आप को रिहा ही महसूस कर रहा था, क्योंकि गोपी किशन की कैद की निशानी वो तुर्राम परिंदा ही था जो अब हलाक हो चुका था। मगर मुझे इस बात की भी हैरानी थी कि मैंने तो अयान जिन को आज़ाद कर दिया था, फिर वो वापस क्यों आया। शायद वो मेरा एहसानमंद था और इसीलिए मेरी जान बचाने आ गया था। बहरहाल असल बात तो वो खुद ही बता सकता था, मगर अभी वो यहाँ मौजूद नहीं था कि मेरे सवालों का जवाब दे सकता। शायद वो अपना इलाज करवाने अपने हकीम वालिद के पास गया था, मैंने अंदाज़ा लगाया।
मैं तकरीबन आधे घंटे तक उस वीराने में ऐसे ही घूमता रहा और फिर मैंने अयान को अपने पास देखा। आका, मैं माजरत चाहता हूँ कि अपने जख्मों की वजह से आपको इस तरह छोड़कर भाग गया। अयान ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। कोई बात नहीं, तुम अब कैसे हो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। आका, मैं अब ठीक हूँ, मुझे अंदरूनी चोट आई है। मेरे अब्बा ने इलाज कर दिया है और मरहम भी लगा दी है। उम्मीद है कुछ अरसे में ये अंदरूनी चोट भी जाती रहेगी। अयान ने तफसील बताते हुए कहा। अच्छा ये बताओ कि मैंने तो तुम्हें आज़ाद कर दिया था, फिर तुम वापस क्यों आए? मैंने वो सवाल कर दिया जो काफ़ी देर से मेरे जहन में मचल रहा था। आका, मुझे आपकी हकीकत का इल्म नहीं था। जैसे ही मुझे आपके बारे में बताया गया, मुझे आपको छोड़ने का बहुत दुख हुआ। खुदा का शुक्र है कि किसी बड़े नुकसान से पहले मैं आपको बचाने में कामयाब हो गया, वरना मैं अपने आप को शायद कभी मुआफ़ ना कर पाता। अयान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कौन सी हकीकत? मैंने हैरत से दरियाफ्त किया। यही कि आप ही वो हादी हैं जिनका इंतज़ार हम जिन्नात एक सदी से कर रहे थे। अयान के लहजे में बड़ी अकीदत थी। मैं कुछ भी नहीं समझ सका। मैंने उसी हैरत से कहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है। आका, मैं आपको समझा नहीं पा रहा। बस ये समझ लें कि हमारे यहाँ जिन्नात में कुछ रवायात मशहूर हैं कि एक हादी आएगा जो हमारे दुखों का मुदावा करेगा और हमें जालिम बादशाह से निजात दिलाएगा, और मुझे यही बताया गया है कि आप ही वो हादी हैं। इसलिए ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपका साथ नसीब हो रहा है। अयान ने उसी अकीदत से कहा और मैं हैरत से उसको तके जा रहा था। तुमको किसने ये बताया है? मैंने पूछा। अजीम शवाला की रूह ने। अयान ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो रूह तुमको कहाँ मिली? मैंने मजीद हैरत से पूछा, क्योंकि इससे पहले मैं गोपी किशन के मुंह से सुन चुका था कि सोहराब जिन के साथ अजीम शवाला को भी मेरी वजह से अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। आका, जैसे ही मैं आपको छोड़कर वापस गया तो अजीम शवाला की रूह ने अपना दीदार करवाया। क्योंकि मैंने उनको अपनी होश ही में देखा हुआ है, इसलिए फ़ौरन पहचान गया। उन्होंने बताया कि मैंने आपको छोड़कर अच्छा नहीं किया। मुझे ये ड्यूटी दी गई थी कि आखिरी दम तक आपकी हिफाजत करूं, मगर मैं दरमियान में ही आपको छोड़ाया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप वही हादी हैं जिनका इंतज़ार हम जिन्नात एक सदी से कर रहे हैं। बस ये सुनकर मैं वापस पलट आया, मगर आपको पूरी ज़मीन पर ना पाकर मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं दीवानों की तरह आपको ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने आपको अपनी वालदा के रस्म कुल पर पाया। चूँकि आप कुछ वक्त पहले इस पूरी ज़मीन पर नहीं थे, इसलिए मैं समझ गया कि आपको गोपी किशन ने आसमानों में कहीं कैद किया होगा। ये एक हैरत की बात थी कि उसने आपको वापस कैसे आने दिया, मगर मुझे अंदाज़ा था कि उसका कोई ना कोई चेला ज़रूर आपकी निगरानी कर रहा होगा, और वही हुआ। उसने तुराम को आपकी निगरानी पर लगाया था, मगर खुदा की मदद से मैंने उस तुराम से जान छुड़ाई। अब हम इतनी दूर हैं कि गोपी किशन का कोई अमल उसे हमारे बारे में मालूमात नहीं दे सकता। बस एक बात की समझ नहीं आ रही। अयान ने तफसील बताते हुए कहा। क्या? मैं जो अपनी सोचों में गुम था बेख्तियार पूछ बैठा। जब तुराम मुझे लिए तेजी से चट्टान की तरफ आ रहा था तो अचानक वो एक झटके से रुक गया था। न सिर्फ रुक गया था बल्कि उसे एक ज़ोरदार झटका भी लगा था, जिससे मैं उसकी गिरफ्त से छूट गया, वरना वो यकीनन मुझे चट्टान से टकरा कर पाश पाश कर देता। अयान ने अपनी हैरत के बारे में बताते हुए कहा। यह सब आयत करीमा का करिश्मा था जो मैंने इत्तफाक से पढ़ना शुरू कर दी थी। यही वो ताकत थी जिसे मजबूर होकर गोपी किशन को मुझे अपनी वालदा के रस्म कुल पर भिजवाना पड़ा। मैंने असल बात बताते हुए कहा। आया ने यूं सर हिलाया जैसे वो अब पूरी बात समझ गया हो। आका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बरवक्त ही अमल करके मुझे एक यकीनी मौत से बचाया। आयान ने ममनूनियत से कहा। नहीं आयान, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए जो इन सब खतरात के बावजूद तुम वापस मेरी मदद के लिए आ गई। मैंने उसके जज्बा एहसान को सराहते हुए कहा। आका, आप अजीम हैं और वाकई हादी के दर्जे पर फायज हैं। आयान ने अकीदतमंदी से कहा। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? मैं सोच में पड़ गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वापस तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि गोपी किशन हमारी राह देख रहा होगा। फिर अब किधर जाएं? आयान ने जो कहानी सुनाई थी मेरे हादी होने की, वो भी अजीब पुरअसरार सी थी। अगर वाकई शवाला की रूह को मिली थी तो वो मुझे क्यों नहीं मिलती? ये सोचते ही अचानक मुझे वही ख्वाब याद आ गया। ओह, कहीं वो बुजुर्ग ही तो अजीम शवाला नहीं जो कई बार ख्वाब में आकर मुझे याद दहानी करवा चुके हैं। इसके साथ ही मुझे वो वाला ख्वाब भी याद आ गया जो हवाई हवेली में मैंने देखा था। आयान, मुझे अजीम शवाला का हुलिया बताओ, मैंने आयान से सवाल कर दिया। आका, बहुत ही नेक और नौरानी चेहरा है उनका, इतनी लंबी दाढ़ी के नाफ तक आती हुई महसूस होती है। आयान ने तफसील बताते हुए मेरे शुबे की तस्दीक कर दी। तो वही अजीम शवाला हैं जो मुझे ख्वाब में मिलते थे। फ़ौरन ही मुझे उनकी हदायत का ख्याल आ गया। अच्छा ये बताओ
ये जाड़ों की बस्ती कहाँ पर है? मैंने सवाल किया। आका, ये मशरकी सोलोमन की सरहद के करीब है और आपकी दुनिया के एतबार से ये तिब्बत के पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ई एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ की खास बात यह है कि वहाँ बसने वाले सब के सब ही सल्तनत सोलोमन के वासी हैं, यानी जादू की दुनिया के लोग हैं, मगर वो आम जिंदगी भी बसर कर रहे हैं। आयान ने तफसील बताते हुए कहा, मगर उसके लहजे में हैरत थी। क्या वहाँ कोई बाबा फ़तेह मोहम्मद भी हैं? मैंने पूछा। मुझे इल्म नहीं है, अगर आप कहें तो मैं मालूम करके आऊँ? आयान ने फ़ौरन जवाब दिया। नहीं, बल्कि तुम मुझे वहाँ ले चलो, मैंने फ़ौरन कहा। अभी लीजिए, आयान ने फ़ौरन कहा और फिर झट से मुझे उठाकर आसमानों में तैरने लगा। पता नहीं क्यों उसने अपनी रफ्तार कुछ आहिस्ता रखी थी। इस तरह हवा में उड़ने में लुत्फ़ महसूस हो रहा था। मैंने आयान से पूछा, कोई ख़ास बात जो तुम आहिस्ता चल रहे हो? पहले तो हमेशा तुम तेज़ी से मंजिल पर पहुंच जाते थे। मैंने दोस्ताना अंदाज में सवाल किया। आपका पहले की बात और थी, वो तो एक तरह से ड्यूटी होती थी जो हम जिन्नों को आदमजादों की गुलामी में मजबूरन देनी पड़ती है। आयान ने भी दोस्ताना अंदाज भांप कर उसी अंदाज में जवाब दिया। हम क्या करें, जब कोई हमें गुलाम बना लेता है तो हमारी आज़ादी सलब हो जाती है। आप खुद ही बताएं कि क्या आप किसी की गुलामी खुशी से पसंद करेंगे? यकीनन नहीं। हाँ, अब मैं अपनी खुशी से आपके साथ आपकी गुलामी में हूँ। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं आपके किसी काम आ रहा हूँ, वरना तो अब सारी जिन्नाती कौम आपके एहसान की मुंतज़िर है। आयान ने एकदम अकीदतमंदाना लहजे में कहा और मैं फिर ख्यालात में उलझ गया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पता नहीं तुम मुझे क्या बनाए जा रहे हो, मैंने हंसकर कहा और आयान भी आहिस्ता से हंस पड़ा। ये तो वक्त ही बताएगा आका। अजीम शवाला को मैंने कभी भी झूठ बोलते नहीं सुना। आयान का लहजा बदस्तूर अकीदतमंदाना था। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करता, आयान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, आका, ये है जाड़ों की बस्ती। आयान का इशारा उस तरफ था जहाँ मुझे बर्फ़ से ढके पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। फिर उसने एक गोता लगाया और उन पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ एक वादी में दाखिल हो गया। उस वादी में दूर ही से एक बस्ती के आसार नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। आयान ने वादी से थोड़ा पहले ही मुझे नीचे उतार दिया ताकि बस्ती के लोग हमें उड़ता देखकर हैरान ना हो। मैं चलता हुआ बस्ती में दाखिल हो गया। अजीब सी झोंपड़ी टाइप के घर बने हुए थे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो बहुत ही अजीब थी। एक झोंपड़ी के बाहर एक 6-7 साल का लड़का एक गुब्बारे के साथ खेल रहा था। अजीब बात यह थी कि वो उस गुब्बारे को हाथ भी नहीं लगा रहा था, मगर वो ऐसे ऊपर की तरफ उड़ता था जैसे किसी ने उसे नीचे से हाथ मारा हो। गुब्बारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे की तरफ आता और एक खास मुकाम पर पहुंचकर एकदम फिर ऊपर की तरफ चला जाता, जैसे कि अमूमन बच्चे अपना हाथ मारकर उसे ऊपर उछाल देते हैं। वो लड़का हाथ तो नहीं हिला रहा था, मगर उस गुब्बारे को बहुत गौर से देख रहा था। मैं जब उसके पास से गुजरने लगा तो उसकी तवज्जो मेरी तरफ हो गई। वह मुझे अजनबी नज़रों से देख रहा था। यकीनन मैं उसके लिए अजनबी ही था। इस बार जब उसका गुब्बारा नीचे आया तो वापस नहीं उछला, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद नीचे जाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी वजह से उस बच्चे ने अपना खेल बंद कर दिया था। मैं तेज़ी से आगे बढ़ गया। कुछ झोंपड़ियाँ पार करके मैं एक ऐसी जगह पहुँचा जो देखने में बाजार की तरह थी और कुछ लोग दुकानें लगाकर कुछ बेच रहे थे। मैं एक दुकान में दाखिल हो गया। एक उधेड़ उम्र शख्स कोट और जर्सी वगैरह बेच रहा था। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, भाई मुआफ़ करना, मुझे फ़तेह मोहम्मद से मिलना है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर किसी नामालूम ज़ुबान में कुछ कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लगता है हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, मैंने फिर कहा। इस बार उसने गौर से मेरी आंखों में देखा। मुझे उसकी आंखें बड़ी अजीब सी लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी आंखों के रास्ते मेरे दिमाग की तहों में उतर रहा है। और फिर अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उस आदमी ने कुछ कहा है, मगर मैं सुन ना सका। और हैरत की बात थी कि उसके होंठ भी हरकत नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर में फिर वैसा ही हुआ और अब की बार मैंने साफ तौर पर सुना। वो कह रहा था, फ़तेह मोहम्मद नाम का कोई शख्स इस बस्ती में नहीं रहता। उसके होंठ अब भी हरकत नहीं कर रहे थे। ये बहुत ही हैरत की बात थी, मगर मैंने अब हैरान होना छोड़ दिया था, क्योंकि आयान ने मुझे बता दिया था कि यहाँ पर मौजूद हर शख्स सल्तनत सोलोमन का वासी है, जिसका मतलब था कि हर शख्स जादूगर है। मगर मुझे तो उनका पता यही बताया गया था, और शायद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब कोई जाड़ों की बस्ती में किसी शख्स का पता बताए तो वो गलत नहीं हो सकता, मैंने असरार करते हुए कहा। इस बार उसने कुछ देर सोचने में लगाई। फिर उसने दोबारा से नाम पूछा, बाबा फ़तेह मोहम्मद। इस बार मैंने मुकम्मल तौर पर वही नाम ले दिया जो मुझे अजीम शवाला की रूह ने बताया था। इससे पहले मैंने सिर्फ फ़तेह मोहम्मद नाम के तौर पर ही बताया था। इस बार पूरा नाम सुनकर वो एकदम चौंक पड़ा। बाबा फ़तेह,
उसने सवालिया अंदाज में पूछा। वो मुसलमान है? हाँ हाँ, आप मुझे उनका ड्रेस समझा दें। मुझे लगा कि वो सही बंदे तक पहुंच गया है। शायद वो लोग मुसलमान नहीं थे, इसलिए बाबा फ़तेह मोहम्मद को सिर्फ बाबा फ़तेह के नाम से ही जानते थे। चूंकि मैंने फ़तेह मोहम्मद कहा था, इसलिए वो समझ ना सका कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसी अंदाज में बगैर अपने होंठ हिलाए मुझे रास्ता समझाया। ये एक दिलचस्प तरीका था बातचीत का। बहरहाल उसे पता समझकर मैं बाहर निकल आया और उसी के मुताबिक चल पड़ा। थोड़ी ही देर में मैं उस झोंपड़ी के सामने था जहां उस दुकानदार की मालूमात के मुताबिक बाबा फ़तेह मोहम्मद रहता था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब में अंदर से फिर किसी अजनबी जुबान में कुछ पूछा गया। मुझे बाबा फ़तेह मोहम्मद से मिलना है, मैंने कुछ ना समझते हुए कहा। कौन हो और कहाँ से आए हो? अचानक अंदर से उर्दू जुबान में पूछा गया। जी, मुझे किसी ने भेजा है कि मैं जाकर बाबा फ़तेह मोहम्मद से मिल लूँ। मेहरबानी फरमा कर आप मुझे बाबा फ़तेह मोहम्मद से मिलवा दें, मैंने फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा, क्योंकि मैं क्या बताता कि मैं एक ख्वाब देखकर यहाँ आया हूँ। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुल गया। एक बूढ़ा मगर चुस्त व तवाना बूढ़ा, जिनके चेहरे पर मुख्तसर सी दाढ़ी भी थी, बाहर निकल आए। कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, उसी बुजुर्ग ने फिर पूछा। मगर ये देखकर मुझे खुशी हुई कि उनके होंठ हिल रहे थे। बाबा जी, बात तो हैरत की ही है, मगर एक बुजुर्ग ने मुझे ख्वाब में आपके पास जाने का पैगाम दिया है। मुझे शक है कि वो बुजुर्ग अजीम शवाला है, अगर आप उनको जानते हैं। मैंने कुछ उलझे हुए लहजे में कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना तारुफ कैसे करवाऊं। वो बुजुर्ग अजीम शवाला के नाम पर एकदम चौंक पड़े। फिर उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सुलेमान, मेरे बेटे, मेरे गले से लग जा। मैं बहुत तरसा हूं तुझे अपने सीने से लगाने को। तुम तो बिल्कुल अपनी बाप की सूरत के हो, उन्होंने अपनी बाहें खोलते हुए मुझे कहा और मैं उनकी आवाज़ में मौजूद खलूस से मजबूर होकर उनके सीने से जा लगा। बाबा जी, मुझे कुछ अपने और खुद मेरे बारे में बताएं। मैं मुकम्मल तौर पर लाइलम हूँ, इसलिए आपको इस वक्त पहचान नहीं सकता, मैंने बेचारगी से कहा। उनके खलूस से लग रहा था कि शायद वो मेरे कोई रिश्तेदार हैं। बेटा, मैं तेरे बाप का चचा हूँ, इस रिश्ते से मैं तेरा दादा लगा, उन्होंने इस बार नम आंखों के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे मेरे वालिद साहब के बारे में कुछ बताइए, मैंने किसी अंदरूनी खुशी से खुश होते हुए कहा। जाहिर है मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला था जो मेरे ही खानदान से था। अंदर चला आ, सब कुछ बताता हूँ, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और मैं उनके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। झोंपड़ी कोई खास नहीं थी, एक चारपाई, कुछ बर्तन और खाने पीने का कुछ सामान पड़ा था। उन्होंने मुझे एक मोड़े नुमा स्टूल पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से उस पर बैठ गया। था तो वो अजीब सा स्टूल, मगर आरामदेह था। शायद मैं ही कुछ थका हुआ था। बोलो बेटा, क्या खाओगे? इतने अरसे के बाद मिल रहे हो, पहले कुछ खा लो फिर बातें करेंगे। दादाजी की आवाज़ में प्यार की मिठास थी। दादाजी, मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं है, बस अपने बारे में जल्द से जल्द जानने की प्यास है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और जवाब में वो भी मुस्कुरा पड़े। फिर वो चंद लम्हों के लिए उठकर एक नुक्कड़ पर गए और वहाँ किसी अलमारी नुमा जगह से एक गिलास निकाल कर लाए और मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो गिलास मीठे माल्टों का ताज़ा रस था, इतना लजीज रस जो मैंने शायद पहले कभी नहीं पिया था। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, वाह दादाजी, मज़ा आ गया, यहाँ माल्टे बहुत अच्छे जायके के होते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराने लगे। बेटा, ये तुम्हारे ही इलाके के माल्टे हैं, उन्होंने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा और मैं हैरत में डूब गया कि इतना ताज़ा रस इतनी दूर कैसे पहुंच गया। बहरहाल मुझे अंदाज़ा था कि ये जगह असरारों की जगह है, इसलिए यहाँ सब कुछ मुमकिन है। दादाजी मुझसे फिर मुखातिब हुए। बेटा, मुझे मालूम है कि तुम अपने बारे में और मौजूदा हालात के बारे में जानने के लिए बहुत बेकरार हो, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि तुम पहले मुझे अपने बारे में बता दो ताकि मैं फिर उसी तरतीब से तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। दादाजी का लहजा इस बार काफ़ी संजीदा था। जवाब में मैंने अपनी सारी राम कहानी मुख्तसर अल्फाज में उनके गोश गुजार कर दी। मेरी कहानी सुनकर वो कुछ देर सोच में डूबे रहे और फिर कहने लगे। पहली बात तो यहाँ जान लो कि तुम मेरे भतीजे अरमगान के बेटे हो। वो अरमगान जिसके नाम से पूरी सल्तनत सोलोमन वाकिफ है, वो अपने इल्म और कुव्वत में यकता था। अरमगान का खानदान यानी मेरे बड़े भाई अपने दौर में शहनशाह के मुशीरे खास रहे हैं। इल्म हुनर में उनका कोई सानी नहीं था और ना आज तक कोई पैदा हुआ है। तुम्हारी माँ का नाम तराबा था और वह सल्तनत सोलोमन के एक बहादुर सिपा सालार बहराम खान की बेटी थी। इस लिहाज से ये समझ लो कि तुम सल्तनत सोलोमन के एक नहायत ही आला खानदान के चश्मो चिराग हो। मगर अफसोस कि तुम्हारी परवरिश शहनशाहों की बजाय एक आम इंसान की तरह हुई।
दादा जी ने फखरिया लहजे में मुझे मेरे खानदान के बारे में बताते हुए कहा। फिर कुछ देर वक्फा लेने के बाद फिर बोले, तुम्हारे दादाजी यानी मेरे बड़े भाई जमुर्द खान को किसी ने जवान उम्र में ही साजिश करके कत्ल करवा दिया था। उस वक्त अरमगान सिर्फ 3 साल का था। जमुर्द खान की मौत के बाद अरमगान की परवरिश का जिम्मा जमुर्द खान के बहुत ही करीबी दोस्त शवाला ने ले लिया। ये अजीम शवाला वही हैं जो तुमको अक्सर ख्वाब में नजर आते हैं। तुम्हें यह भी बताता चलूँ कि शवाला को अजीम शवाला क्यों कहते हैं। जिस तरह हमारी इस ज़ाहिरी दुनिया में मुख्तलिफ कारनामों के इनाम के तौर पर मुख्तलिफ मेडल और तमगे दिए जाते हैं, इसी तरह सल्तनत सोलोमन में भी बड़े बड़े काम करने वाले को अजीम का खिताब दिया जाता है। ये एक बहुत ही एजाज़ की बात है। अजीम शवाला ने एक जंग में एक बड़ा मार्का सर किया था, इसलिए उन्हें यह खिताब दिया गया। इसकी तफसील एक अलग कहानी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो उठकर उसी अलमारी नुमा चीज़ के पास गए। मैं उसे अलमारी नुमा चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका पट उसी तरह ही खुलता था जैसे हम अलमारी खोलते हैं, मगर बाहर से वो बिल्कुल अलमारी मालूम नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि किसी ने कुछ कपड़े खोंटी से लटकाए हुए हों। इस बस्ती की हर बात ही निराली थी। बहरहाल इस बार वो पलट कर आए तो फिर उनके हाथ में एक जूस का गिलास था। वो गिलास उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं मज़े ले लेकर उसे पीने लगा। वक्त के साथ साथ तुम्हारे वालिद अरमगान और अजीम शवाला का रिश्ता उस्ताद शागिर्द का रूप धार गया। दादाजी ने बात जारी रखते हुए कहा, अरमगान को नए नए अलूम सीखने का बेहद शौक था और अजीम शवाला बहुत से अलूम में माहिर थे, इसलिए दोनों की खूब बनती थी। ताहम वो अपने मामलात से दूसरों को, जिनमें मैं भी शामिल था, कम ही बाखबर रखते थे। मुझे याद है कि अगर ज़िंदगी में कभी उसने मेरे से कोई अपनी ज़ाती बात की थी तो वो उसकी तुराबा के साथ मोहब्बत थी। मैंने ही बहराम खान से बात करके तुम्हारे माँ बाप की शादी करवाई थी, मगर फिर कुछ अरसा बाद ही अजीब सी बातें शुरू हो गईं। तुम अभी तराबा की कोख में ही थे कि दोनों मियाँ बीवी अचानक बगैर किसी को बताए कहीं चले गए। इसके कुछ अरसा बाद शहनशाह ने मशहूर करवा दिया कि अरमगान ने सल्तनत सोलोमन से गद्दारी की, जिसकी सज़ा के तौर पर उसे कत्ल कर दिया गया, और अजीम शवाला ने बावजूद मना करने के उसकी तरफदारी की और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस जंग के दौरान वो भी अपनी जान से गए। तुराबा ताहम कहीं रूपोश हो गई। दादाजी ने आह भरते हुए कहा, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं। फिर दादाजी, मैंने बेचैनी से पूछा। कुछ अरसा बाद एक वीराने में तुराबा की भी लाश मिली। किसी को कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या बीती। दादाजी ने उसी तरह अफसरदा लहजे में कहा। ताहम इस वाक़े के कुछ अरसा बाद तजस्सुस से मजबूर होकर मैंने अजीम शवाला की रूह से रब्ता किया तो उन्होंने बस इतना बताया कि तुराबा के बतन में एक हादी पैदा हुआ था। कुछ खास मामलात में खुद उनसे यानी अजीम शवाला से कोई गलती हो गई, जिससे ये बात बाहर निकल गई, और इसी की पादाश में अरमगान और तुराबा के साथ साथ अजीम शवाला को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ताहम उन्होंने मुझे बताया कि तुम खैरियत से हो और तुम्हारा नाम सुलेमान रखा गया है। ताहम तुम्हारी जान की हिफाजत के पेश नज़र मुझे भी तुम्हारे बारे में मजीद कुछ नहीं बताया गया। दादाजी ने तफसील से बात करते हुए कहा, बाबा जी ये हादी क्या होता है? मैंने सवाल किया। बेटा, सल्तनत सोलोमन का मौजूद शहनशाह बहुत ही जालिम और खुसूसन जिन्नात पर तो जुल्म की इंतहा की हुई है। हालांकि वो खुद एक जिन है। जिन्नात में ये रिवायत मशहूर है कि एक हादी आने वाला है जो उनको इस शहनशाह के जुल्म से निजात दिलाएगा और उसकी शहनशाह का इख्तिताम करेगा। अजीम शवाला की तस्दीक के मुताबिक वो तुम हो। दादाजी ने इस बार कुछ पुरजोश लहजे में जवाब दिया। मगर दादाजी, मुझे तो अपने अंदर ऐसी कोई बात महसूस नहीं होती, बल्कि मैं तो खुद एक जिन का मोहताज हूँ जो मुझे दुश्मनों से बचा रहा है। मैंने फिर उलझते हुए कहा, बेटा वक्त का इंतज़ार करो। अजीम शवाला को धोखा नहीं हो सकता, वक्त खुद ही तुमसे ये काम करवा देगा। दादाजी ने नसीहत करने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, मुझे मेरे वालिदैन के बारे में मज़ीद बताएं। मैंने इश्तियाक से सवाल किया। तुम बिल्कुल अरमगान के हमशक्ल हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक नेक मगर बहुत ही ज़हीन लड़का था। अफसोस कि वो अपनी जवानी में मौत का शिकार हो गया। तुम्हारी माँ तुराबा भी एक नेक लड़की थी और सबसे मोहब्बत करने वाली थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे खानदान में किसी ने कभी उसके बारे में शिकायत की हो। दादाजी, मुझे गोपी किशन से मालूम हुआ था कि तालिश सरकार जो शहनशाह का दस्ते रास्त है, उसी ने गोपी किशन को मुझे मारने का काम दिया था और गोपी किशन ही ने सोहराब को कत्ल किया। इसका मतलब है कि मेरा असल दुश्मन ये तालिश सरकार ही है। मैंने अपने अंदाजे की बुनियाद पर नतीजा निकाला। तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया। तालिश जिन्नात की तारीख का ताकतवर तरीन जिन है। पता नहीं उसने इतनी सारी ताकतें कहाँ से हासिल कर रखी हैं, मगर ये एक हकीकत है कि आज के दौर में उसके मुकाबले की किसी जिन्नो इंस में हिम्मत नहीं
और यही वजह है कि ज़बान शहंशाह उसकी ताकत के बलबूते पर जो चाहे कर जाता है। दादाजी ने कुछ अफसरदा लहजे में कहा। दादाजी मुझे अब क्या करना चाहिए? मैंने सवाल किया। पहली बात तो ये कि गोपी किशन तुम्हारे पीछे है, इसलिए फिलहाल तो उससे निमटना होगा। तालिश शहंशाह के साथ आजकल मगरबी सोलोमन में मसरूफ़ है और मुझे अंदाज़ा है कि वो अगले 1-2 दिन तक मसरूफ़ रहेगा, इसलिए उसकी आमद से पहले हमें इस गोपी किशन का खात्मा करना पड़ेगा, वरना ये गोपी किशन ज़रूर तालिश को सब कुछ बता देगा और एक बार तालिश को तुम्हारे बारे में खबर हो गई तो फिर जान बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। दादाजी ने इस बार फिक्रमंदाना लहजे में कहा। दादाजी क्या आप उससे निमट सकते हैं? मैंने सवाल किया। बेटा मुझे अजीम शवाला से मशवरा करना होगा। वो सल्तनत सोलोमन का सरकारी ओहदेदार है, उसका कत्ल मामूली बात नहीं होगा और फिर तालिश अपने जादू के जोर से मुझ तक भी पहुंच जाएगा, इसलिए कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दादाजी ने मुझे तसल्ली दी, मगर खुद उनका लहजा परेशान कुन था। आप अजीम शवाला से कैसे मशवरा करेंगे? मैंने फिर एक सवाल कर दिया। बेटा मुझे रूहों से बात करने का अमल आता है, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अब ज़रा आराम कर लो, इतने में मैं अजीम शवाला से मशवरा करके आता हूँ। ये कहते ही वो उठे और फिर उन्होंने मेरी रहनुमाई एक अंदरूनी हिस्से की तरफ की, जहाँ पर एक चारपाई और कंबल पड़ा हुआ था। उस इलाके में सर्दी बहुत थी, हालांकि मैंने काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुए थे, मगर फिर भी मुझे सर्दी का एहसास हो रहा था। मैं चारपाई पर चढ़कर कंबल में घुस गया। दादाजी मुझे वहीं छोड़कर बाहर निकल गए। तन्हाई मिलते ही आयान मुझसे मुखातिब हुआ। आका, मैंने आपके वालिद का नाम सुना हुआ है, ताहम हम उनको ताजी के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम जो मेरे इल्म में है वो अरमगान ताजी था। वो जिन्नात के अलूम के सबसे बड़े माहिर थे, लेकिन बहुत ही मुखलिस और रहमदिल। हमेशा मुश्किलात के शिकार जिन्नों की मदद करते थे। आप एक अजीम बाप के बेटे हैं, आयान ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। आयान, क्या तुमको वाकई यकीन है कि मैं कोई हादी ही हूँ? मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हमारे लिए अजीम शवाला की हर बात हरफ आखिर है। अगर उन्होंने आपको हादी कहा है तो हमें इस पर इतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि इस वक्त दिन है रात नहीं, आयान ने कतई लहजे में कहा। चलो वक्त बताएगा, मैंने जैसे अपने आप से बातें करते हुए कहा। अच्छा ये बताओ कि तुम तालिश जिन के बारे में क्या जानते हो? कभी तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? मैंने एक ख्याल आते ही सवाल पूछा। नहीं आका, आयान ने जवाब दिया। ताहम सुना है कि उसके पास बहुत ताकत है, जैसा कि आपके दादा ने बताया कि इस वक्त तमाम जिन्नात में वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ज़बान शहंशाह क्या जुल्म करता है जो तुम जिन्नात हादी का इंतज़ार कर रहे हो? मैंने पूछा। आका बस ना पूछिए, जिन्नात को अजियतें दे देकर मारना उसका महबूब मशगला है। सारा हफ्ता शहंशाह के कारिंदे शाही कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जिन्नों की तलाश में होते हैं और फिर हर मंगल वाले दिन वो एक मैदान लगाता है जिसमें वो तमाम जिन्न जो छोटे मोटे जुराइम में पकड़े गए होते हैं उन्हें आपस में लड़ाते हैं और वो एक दूसरे को बेदर्दी से मारते हैं। जो आखिरी जिन बच जाता है उसको शहंशाह खुश होकर आज़ाद कर देता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर जुर्म करने वाले जिन्नात एक ख़ास मुकर्रर तादाद से कम हो तो शहंशाह के कारिंदे अपनी मर्जी से आम बेकसूर जिन्नों को पकड़ के तादाद पूरी कर देते हैं। ये तो उसके मुजालिम में से सिर्फ एक ही है। कभी कभार शहंशाह का दिल उदास होता है तो ऐसे ही कुछ जिन्नात को पकड़कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। जिन्नात का कत्ल होते देखकर वो खुश हो जाता है और उसकी उदासी दूर हो जाती है। एक जुल्म जिसने हकीकत में नाक में दम कर रखा है वह शहंशाह की आदत कि वह हर रात एक नई जिन्ननी के साथ सोता है। ये जिन्ननी कोई भी हो सकती है और कहीं से भी पकड़ के लाई जा सकती है। बस शहंशाह की ख्वाहिश है कि एक बार के बाद वो उस जिन्ननी को कभी हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह बेशुमार नेक जिन्नात के खानदान उस शहंशाह ने दागदार किए हुए हैं। आयान ने तफसील बताते हुए कहा। क्या कोई कानून या इदारा ऐसा नहीं जहां शहंशाह के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके? मैंने सवाल किया। नहीं आका, सल्तनत सोलोमन में ऐसा कोई इदारा नहीं, बस शहंशाह ही सब कुछ है। और दर हकीकत सल्तनत सोलोमन का बादशाह वही बन सकता है जो बेहद ताकतवर हो, कोई उसके सामने सर न उठा सके। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून नाफिज है। शहंशाह की असल ताकत तालिश जादूगर जिन है। उसके पास कुछ ऐसी गैबी ताकतें हैं कि वो हर उस जिन या गिरोह का पता चला लेता है जो बादशाह के खिलाफ कुछ करने का मंसूबा बनाते हैं और फिर शहंशाह उसको गद्दारी का लेबल लगाकर कत्ल करवा देता है। अरमगान ताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शायद उन्होंने अपनी ताकतों की शह पर शहंशाह के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की होगी। अयान ने अपना ख्याल जाहिर किया। हम बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़ा खुला और दादाजी अंदर दाखिल हुए। खूब बातें हो रही हैं, उन्होंने चहक कर कहा। जी दादाजी,
आप मिल्ला अजीम शवाला की रूह से? मैंने सवाल किया। हाँ बेटा। अजीम शवाला ने पहला मशवरा ये दिया कि हम गोपी किशन और तालिश जिन से जिस हद तक दूर रह सकें रहें। अपने वक्त से पहले उनसे टकराव बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि गोपी किशन या तालिश अपने किसी भी इल्म से सुलेमान का पता नहीं लगा सकते, मगर वो आयान के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए आयान को अपने साथ न रखा जाए, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही तकलीफ दी जाए। इसलिए आयान, अब तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो, जाओ और अपने ख़ानदान वालों के साथ वक्त गुजारो। अगर गोपी किशन या कोई और तफ्तीश करे तो बता देना कि सुलेमान ने तुम्हें आज़ाद कर दिया था और जो कुछ तुमने उसके साथ मिलकर किया वो सिर्फ गुलामी की वजह से किया। इस तरह तुम भी महफूज रहोगे। दादाजी, जो अजीम शवाला की मुलाकात का हाल बता रहे थे, आखिर में अयान से मुखातिब होकर बोले, ठीक है सुलेमान आका, आपको जब भी ज़रूरत हो मुझे उसी अमल से आवाज़ दे लीजिएगा जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। मैं हाजिर हो जाऊंगा। आयान ने मुझे मुखातिब करके कहा। ठीक है आयान, मुझे वो अमल याद है। तुम जाओ और अपने ख़ानदान वालों के साथ वक्त गुजारो। मैंने भी दादाजी की हदायत को दोहराते हुए कहा। मेरी ये बात सुनकर आयान चला गया। बेटा, अब हमें यह जगह छोड़नी है। आयान के जाते ही दादाजी ने फौरन कहा। क्यों दादाजी? मैंने हैरत से पूछा। गोपी किशन या उसका कारिंदा किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला होगा, दादाजी ने कहा। उनके पास बहुत सारे ऐसे अमलियात हैं जिनके ज़रिए वो तुम्हारी ना सही आयान की मौजूदगी मालूम कर सकते हैं, और तुम्हारे गुम होने पर यकीनन गोपी किशन ने ज़रूर ये अमल किया होगा। इसलिए वो इस जगह से वाकिफ़ हो चुका है। हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे, अजीम शवाला ने भी यही हदायत की है। उन्होंने चंद मिनटों में ज़रूरी अशिया समेटी और फिर एक छोटी सी गठरी के साथ हम उस झोंपड़ी से चल पड़े। रास्ते में एक जगह रुककर दादाजी ने किसी को बताया कि वो सादतपुर जा रही हैं अपनी पोती के पास। फिर वो मुझे लेकर वादी की जनूबी सिमत चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। शायद तीसरी या फिर चौथी पहाड़ी थी कि जहाँ पर दादाजी एक गार में दाखिल हो गए। अब हमारा क़याम कुछ अरसे के लिए यहीं पर होगा, उन्होंने कहा, और फिर बाहर से कुछ खास किस्म की झाड़ियाँ इकट्ठी करके ले आए। गार के अंदर उन्होंने आग जला दी। आग की तपिश से सर्दी कुछ कम हुई, मगर अब भी सर्द हवा जैसे जिस्म के अंदर घुसी जा रही थी। दादाजी, यहाँ तो सर्दी बहुत है, मेरी तो कुल्फ़ी जम रही है, मैंने सर्दी से कपकपाते हुए कहा। दादाजी ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगे, मेरा ख्याल था कि शायद आग से कुछ हफाका हो, मगर कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा तुम ऐसा करो, गार के अंदर की जानिब चलो, उन्होंने मुझे कहा, और मैं उठकर गार के अंदरूनी तरफ दाखिल हो गया। गार के अंदर वैसे तो काफ़ी अंधेरा था, मगर अब आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थीं। एक सिमत में कुछ पत्थरों का शेड सा बना हुआ था। मैं वहाँ पर बैठ गया। अभी मुझे वहाँ बैठे कुछ ही लम्हे हुए थे कि अचानक बाहर गार के धाने से एक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आई। फिर दादा जान अंदर आ गए। उनके हाथ में एक मशाल थी। वो मशाल मालूम नहीं वो कहाँ से लाए थे, मगर उससे सारी गार रोशन हो गई। बेटा, मैं गार का दरवाज़ा बंद कर आया हूँ, थोड़ी ही देर में यहाँ की सर्दी बहुत कम हो जाएगी, दादाजी ने कहा, और मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मगर कैसे, और हम बाहर कैसे निकलेंगे? मैंने हैरत से सवाल किया। अब इन छोटी छोटी बातों पर हैरान न हुआ करो, तुम जानते हो कि हम आम इंसान नहीं हैं, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर कुछ सोच कर बोले, मुझे तुमसे कुछ और बातें भी करनी हैं जो अजीम शवाला ने मुझे बताई हैं, मगर उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी था। उनके लहजे ने मुझे चौंका दिया। क्या बातें दादाजी? मैंने पूछा। बेटा, पहली बात तो ये कि तुम्हारे जिस्म पर एक तावीज़ होगा, तुमने उसकी हिफाजत ख़ास तौर पर करनी है। उसकी वजह से तालिश या कोई भी ताकतवर जिन व इंस तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं जान सकेगा कि तुम कहाँ हो और किस हाल में हो। ये तावीज़ अजीम शवाला ने तुम्हें तुम्हारी पैदाइश के वक्त पहनाया था, दादाजी ने बताया। मैंने अपने गले में पड़े हुए तावीज़ को कमीज से बाहर निकाल कर देखा। वो ठीक ठाक ही था। अब मुझे समझ आई कि ये तावीज़ मेरे होश संभालने से मेरे साथ क्यों है। दूसरी बात यह है कि तालिश जिनको पता चल चुका है कि तुम्हें अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा है, इसलिए ही उसने तुम्हारे माँ बाप को और फिर अजीम शवाला को कत्ल किया, और उसकी ख्वाहिश है कि वह तुम्हें उस वक्त से पहले ही कत्ल कर दे जब तुम ताकतवर होकर उसके और शहनशाह के खिलाफ न खड़े हो जाओ। इसलिए उस वक्त तक का इंतज़ार तुमको छुपकर ही करना होगा, दादाजी ने मुझे मजीद हैरान करते हुए कहा। तो क्या ये सब कत्लो गारत उसने सिर्फ मेरे लिए की? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, ये सच है। तुम्हारे वालिद और वालदा दर हकीकत तुम्हारी जान बचाने में अपनी जान से गए, दादाजी ने मेरी सोच की तस्दीक करते हुए कहा, और मैं नदामत के एहसास से शर्मिंदा सा सर झुकाकर बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, मुझे लगता है कि सबको बड़ी गलत फहमी हुई है मेरे बारे में। ना तो मुझ में कोई ख़ास बात है और ना ही कोई ख़ास ताकत।
ये क्यों कर हो जाएगा कि मैं एक बेज़र सा लड़का, एक शहनशाह, और वो भी सल्तनत सोलोमन के शहनशाह को नीचा दिखा सकूं? मैं वाकई बेहद उलझ गया था। मेरे जहन में भी ये ख्याल आया था और मैंने अजीम शवाला से इसके बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था कि ये कैसे होगा ये तो वो नहीं जानते, मगर उनको अपने इल्म पर यकीन है कि वो तुम ही हो। ये राज तुमको खुद ही अफशा करना है। इतना कहकर वो खामोश हो गए और मैं भी अपने ख्यालात में खो गया। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसमें मुझे अपनी हैसियत एक खिलौने जैसी लग रही थी। तालिश ने तो मेरी माँ को उस वक्त कत्ल किया था जब मैं होश में नहीं था, मगर गोपी किशन ने तो मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया था और मैं कुछ भी ना कर सका। उल्टा मैं उससे छुपता फिर रहा हूँ। मुझे अपने आप पर शर्म महसूस होने लगी, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये जिस्मानी जंग नहीं थी, ये तो जादू की जंग है और मुझे जादू बिल्कुल भी नहीं आता और शायद मैं सीखना भी नहीं चाहता, क्योंकि जादू सीखने वाला दायरा इस्लाम से खारिज होता है और मुझे अपना ईमान बहुत अजीज था। अचानक मेरे दिमाग में एक और सवाल उभरा, क्या दादाजी मुसलमान नहीं हैं? उन्होंने मुझे खुद बताया था कि वे एक ऐसा अमल जानते हैं जिससे रूहों को बुलाया जा सकता है, और उन्होंने अजीम शवाला की रूह को भी बुलाया था। और फिर मैंने उस कार में उनको अजीब सी ताकत की मदद से धाना बंद करते हुए भी महसूस किया था। आयान ने भी मुझे बताया था कि जाड़ों की बस्ती के तमाम बासी सल्तनत सोलोमन के बासी हैं, क्योंकि वो जादू जानते हैं। फिर मेरे जहन में ये भी आया कि खुद मेरे वालिद साहिब, जिनको आयान ताजी के नाम से जानता था, वो भी जिन्नात के अमलियात और जादू के माहिर थे। ये सब कुछ जहन में आते ही मैंने दादाजी से इसके बारे में पूछने का फैसला कर लिया। दादाजी, मैंने अपने एक बुजुर्ग से सुना है कि जादू करने वाला या सीखने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो क्या आप और मेरे वालिदैन मुसलमान नहीं थे? मेरे लहजे में तजस्सुस के साथ तशवीश भी थी। दादाजी ने कहा लगाया, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और तुम्हारे वालिदैन भी मुसलमान थे। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, आम लोग जादू का मतलब सही तौर पर समझ नहीं पाते। मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको समझा सकूँ। तुम ये तो जानते होगे कि इंसान सिर्फ इस गोश्त पोस्ट के जिस्म का नाम नहीं है। असल चीज़ रूह है, जो अल्लाह की अपनी फूंकी हुई चीज़ है, यानी वो अल्लाह के वजूद का हिस्सा है। कुरान शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद तमाम फरिश्तों को फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। क्या तुमने कभी सोचा कि सजदा तो सिर्फ खुदा को जायज़ है? इंसान को तो क्या, किसी भी और मखलूक को हरगिज़ नहीं, मगर खुद अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। और ऐसा ना करने की वजह से इब्लीस आज तक और क़यामत तक खुदा की बारगाह में जलील है। दादाजी के इस पॉइंट ने मेरे दिमाग की चूलें तक हिला दी। वाकई इस अंदाज में मैंने आज तक नहीं सोचा था। दादाजी ने कुछ देर सांस लेने के बाद अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इंसान की पैदाइश दो परतों पर हुई है, एक ज़ाहिर यानी जिस्म और दूसरी बातिन यानी रूह। जिस तरह ये ज़ाहरी जिस्म के खवास हैं, उसी तरह रूह के भी खवास हैं। अगर कोई इंसान किसी न किसी तरह उन खवास का इस्तेमाल करता है तो उसे जादू का नाम दे दिया जाता है। उन खवास को इस्तेमाल करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हैं। पहला तरीका जो निस्बतन शॉर्टकट है वो है काला इल्म, जो शैतान का तरीका है, और वो उसे इस अंदाज में सिखाता है कि इंसान अपने ईमान से जाता है, और ये इल्म हमेशा किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ऐसे इल्म से अल्लाह ने मना फरमाया है और ऐसा अमल करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज होता है। दूसरा तरीका वो है जो सीधा सा है मगर कुछ ज़्यादा कोशिश और रियाजत मांगता है। वो इल्म रूहानियत है जो हमारे बाप दादों के ज़माने से बहुत सारे बुज़ुर्ग सीखते और सिखाते चले आए हैं। वो जब उस जादू को इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको करामात कहते हैं। एक तीसरा और बहुत लंबा तरीका भी है जो इर्तिकाज़ तवज्जो से शुरू होता है, मगर उस रास्ते में इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि बहुत कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं, और अगर कामयाब हो भी जाएं तो उनके हिस्से में बहुत ही कम रूहानी ताकत आती है, और अगर वो रियाजत छोड़ दें तो वो भी ख़त्म हो जाती है। पहला तरीका छोड़कर बाकी दोनों तरीके इस्लाम में जायज़ हैं। इंसान जब इन तरीक़ों से अपने रूह का इरफान हासिल कर लेता है तो फिर उसके अंदर रूहानी खवास बेदार हो जाती हैं। दादाजी ने तफसील से बताते हुए कहा, मेरे दिमाग में नए बाब खुल रहे थे। दादाजी, अगर जिस्म की तरह रूह के भी कुछ खवास हैं और रूह पैदाइश से लेकर मौत तक हमारे साथ है, तो फिर उन रूहानी खवास के लिए हमें ख़ास कोशिश क्यों करनी पड़ती है? ऐसा क्यों नहीं है कि जिस तरह बाजू और टांगें हमारे जिस्मानी खवास खुद ब खुद ही काम शुरू कर देते हैं, उसी तरह रूहानी खवास भी खुद ब खुद ही काम करना शुरू कर दें? मैंने सवाल किया। खुद ब खुद कुछ नहीं होता, और ये अल्लाह की सल्तनत के भी खिलाफ है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो, मैं तुम्हें मिसाल के साथ समझाता हूँ। तुम्हारे जिस्म के एक हिस्से की मिसाल ले लेते हैं, जैसे तुम्हारी टांगें।
जिन पर तुम चलते हो और तुम्हें लगता है कि ये खुद ब खुद ही चलने लगती हैं। अगर तुम किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त दोनों टांगें कसकर एक कपड़े के साथ बांध दो तो पता है क्या होगा? उन्होंने मुझसे सवाल किया। क्या होगा? मैंने हैरत से पूछा। उसकी टांगें उसके जिस्म के साथ साथ बड़ी नहीं होंगी और वो उनके इस्तेमाल से वाकिफ भी नहीं होगा, लिहाजा वो उस तरह चल नहीं सकेगा जैसा कि तुम चल रही हो। अगर इसी हालत में वो तुम्हारी उम्र को पहुंच जाए और फिर उसको अपनी टांगों की ज़रूरत पड़े तो क्या वो सिर्फ कपड़ा खोलकर टांगों का इस्तेमाल कर सकेगा? हरगिज़ नहीं। उसे खास कोशिश करके उन टांगों को बढ़ाना होगा और फिर किसी उस्ताद से उसका इस्तेमाल सीखना होगा, जैसे कि तुम्हारे पालने वाले वालिदैन ने तुमको हाथ पकड़कर चलना सिखाया। दादाजी ने बड़े आलिमाना अंदाज में वजाहत करते हुए कहा और मैं हैरत से ये बातें सुन रहा था। बिल्कुल उसी तरह हमारे रूहानी ख्वास भी पैदाइश के वक्त हमारे साथ ही होते हैं, मगर नौज़ायदा बहुत कम और नाकाबिल इस्तेमाल। चूँकि ज़्यादातर लोग उनके इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए कोई उनकी तरबियत या बढ़ोतरी की तरफ तवज्जो नहीं देता, लिहाजा उम्र में इजाफे के साथ साथ वो बढ़ नहीं पाते और इंसान उनसे नाशना रहता है। फिर कुछ रूहानी लोग ख़ास रियाजत से उन ख्वास को किसी न किसी हद तक काबिल इस्तेमाल बना लेते हैं। अल्लाह के कलाम में भी बहुत ताकत है, वो भी आपके उन ख्वास को बेदार करने में बहुत मदद करता है, मगर खुद इसका इल्म बहुत कम लोगों के पास है। हालांकि अल्लाह ताला ने रूह को तमाम अलूम सिखाए हैं। दादाजी ने कहा और फिर खामोश हो गए। मैं उनकी बात का कायल होता जा रहा था क्योंकि एक चीज़ का तजुर्बा मैंने खुद भी किया था। क्योंकि मैंने सूरह जिन का चिल्ला मुकम्मल किया था, इसलिए मैं फ़र्क महसूस कर सकता था। उस चिल्ले से पहले मैं आयान को देख ही नहीं पाता था और उस चिल्ले के बाद मैं वाज़ेह तौर पर आयान को देख सकता था। इसका मतलब था कि अल्लाह के इस काम ने मेरी वो हिस्स बेदार कर दी जो कि गैर मरई मखलूक़ात को देखने में इस्तेमाल होती है। दादाजी, क्या आप मुझे अपनी रूहानी ख्वास को बेदार करने का हुनर सिखा सकते हैं और ये भी बताएं कि ये ख्वास कितनी किस्मों के होते हैं? मैंने बड़ी दिलचस्पी और उम्मीद के साथ सवाल किया। बेटा, अगर मैं किसी काबिल होता तो शायद यूं गुमनामी की ज़िंदगी ना बसर कर रहा होता। दादाजी के अल्फाज में दर्द था। मगर मैं कोशिश करूंगा कि तुमको जितना मैं जानता हूं सिखा सकूं। जी दादाजी, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, मैंने ममनूनियत से फ़ौरन कहा। तुम अगर चाहो तो आज ही से इसकी इब्तदा कर सकते हो, दादाजी ने पेशकश की और मैं खुशी से जैसे हवाओं में उड़ने लगा। जी ज़रूर। पहला सबक ये है कि अपनी सोचों को इर्तिकाज़ दो। याद रखो, अगर पानी भी कतरा कतरा मुसलसल एक जगह पर गिरता रहे तो ये कतरे पत्थर में सुराख कर देते हैं। इसी तरह अगर तुम्हारी सोच में इर्तिकाज़ होगा तो तुम उस इर्तिकाज़ को इस्तेमाल करते हुए बहुत से कारनामे सर अंजाम दे सकते हो, दादाजी ने समझाते हुए कहा। मिसाल के तौर पर, मैंने पूछा, तुमने टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म का नाम सुना है? उन्होंने सवाल किया। जी, सिर्फ नाम की हद तक, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है, मगर इतना ज़रूर सुना है कि इन अलूम पर मगरिब में भी काफ़ी रिसर्च हो रही है, मैंने अपनी मालूमात बताते हुए जवाब दिया। हिप्नोटिज्म एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए आप अपने से कमज़ोर कुव्वत इरादी वाले किसी भी शख्स के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर वो वही करेगा जो आप चाहोगे। जबकि टेलीपैथी की मदद से आप किसी भी दूसरे शख्स तक अपने ख्यालात पहुंचा सकते हैं और उसके ख्यालात सुन भी सकते हैं। याद रखो, ख्यालों की अपनी ज़ुबान होती है, दादाजी ने बताया। और अचानक मुझे वो दुकानदार याद आ गया जिससे मैंने दादाजी के घर का एड्रेस पूछा था। दादाजी, तो क्या वो दुकानदार जो होंठ हिलाए बगैर मुझसे बातें कर रहा था वो इस इल्म को इस्तेमाल कर रहा था? मैंने पूछा। कौन? दादाजी ने चौंक कर पूछा, क्योंकि मैंने उसके बारे में उनको पहले नहीं बताया था। जब मैं इस बस्ती में दाखिल हुआ तो आपके घर का पता पूछने के लिए मैं कपड़ों की दुकान में चला गया। वो उधेड़ उम्र शख्स किसी अजनबी ज़ुबान में बात कर रहा था, मगर फिर अचानक वो मेरी ज़ुबान में बातें करने लगा। हालांकि उसकी ज़ुबान तो हिल भी नहीं रही थी और उसके होंठ भी साकिन थे। मैंने तफसील से बताते हुए कहा। अच्छा, तो तुम सुरीपा के पास चले गए थे? हाँ, वो ये इल्म जानता है, दादाजी ने तस्दीक करते हुए कहा। और मुझे ये इल्म सीखने का इश्तियाक होने लगा। दादाजी, क्या आप मुझे ये इल्म सिखा सकते हैं? मैंने सवाल किया। बेटा, मैंने एक बार कोशिश की थी सीखने की और कुछ कामयाबी भी हुई थी, मगर फिर मैं इसकी मुसलसल मश्क ना कर सका। ये इल्म मुसलसल मश्क करते रहने से ही तक़वियत पाता है। मैं तुम्हें इसका तरीक़ाकार बता दूंगा, आगे सीखना ना सीखना तुम्हारी किस्मत, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर अचानक कुछ सोच कर बोले, मगर मैं तुमको वो इल्म बहुत आसानी से सिखा सकता हूँ जिसकी मदद से मैंने बहुत आसानी से इस गार का धाना बहुत भारी और बड़े वजनी पत्थर से बंद किया, उन्होंने पेशकश की। ज़रूर, मगर आपने ये कैसे किया? मैंने पूछा। इर्तिकाज़े तवज्जो से, उन्होंने जवाब दिया। देखना चाहोगे कि इर्तिकाज़े तवज्जो से क्या कुछ हो सकता है? जी ज़रूर, मैंने फ़ौरन जवाब दिया। उन्होंने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया और फिर हम उस गार के धाने के करीब चले गए।
जहां उस गार का धाना किसी बहुत ही भारी पत्थर से ढका हुआ था। उन्होंने बहुत गौर से गार को देखना शुरू किया और फिर अचानक वो पत्थर अपनी जगह से हटने लगा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि वो पत्थर अपनी जगह से सरक कर कुछ आगे बढ़ गया और इतनी जगह बन गई कि हम लोग बाहर निकल सकते थे। फिर दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने कुछ देर तलाश करने के बाद एक दरख्त तलाश कर लिया जहां पर फल लगे हुए थे। उन्होंने उसी तरह गौर से उनमें से एक फल को देखा और वो फल खुद ब खुद टूटकर हमारी गोद में आ गिरा। लो इसे खाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ये इल्म सीखोगे या फिर कुछ और भी दिखाऊं? बस दादाजी, मुझे ये इल्म सिखा दें, मैंने फौरन जवाब दिया और वो फल खाने लगे। बहुत लजीज फल था, शायद आड़ू था या उसी की तरह का कोई और फल। अच्छा चलो फिर गार में चलते हैं, उन्होंने कहा और फिर हम गार में वापस आ गए। उन्होंने एक शीशे का गिलास अपनी गठरी से निकाला, उसके पैंदे में कोई चिपकने वाली चीज़ लगाकर अपने सर का एक लंबा बाल उतारकर उसके साथ चिपका दिया। फिर वो गिलास उल्टा करके एक बड़े पत्थर जो फर्श से तकरीबन 2 या 2.5 फुट ऊंचा होगा उस पर रख दिया। अब बाल उस गिलास के अंदर गिलास के पैंदे से लटका हुआ साफ नजर आ रहा था। उसका एक सिरा पैंदे से चिमटा हुआ था जबकि दूसरा सिरा नीचे की जानिब आजादाना झूल रहा था। इधर बैठ जाओ और गौर से इस बाल की तरफ देखो। अपने जहन से सारे ख्यालात निकाल दो और कोशिश करो कि ये तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हरकत करे। मैं तब मानूंगा अगर तुम इसके दूसरे सिरे को भी ऊपर की जानिब उठाकर पैंदे से चिपका दो, मगर बगैर हाथ पैर हिलाए, उन्होंने मश्क समझाते हुए कहा। मैं उसी वक्त उस गिलास के सामने फर्श पर बैठ गया और गौर से उस बाल को देखने लगा। बेटा अगर भूख लग रही हो तो कुछ खा पी लो, फिर कुछ देर आराम करने के बाद मश्क करना, उन्होंने पेशकश की। दादाजी मैं इंशाल्लाह इस बाल के दूसरे सिरे को पैंदे पर लगाकर ही खाना खाऊंगा, मैंने बड़े एतमाद से कहा, क्योंकि मैं तुर्राम के मुकाबले में भी इस तरह की ताकत का मुजाहरा करके आया था और मुझे मालूम था कि आयत करीमा की मदद से अगर मैं तुर्राम जैसे वजनी परिंदे को रोक सकता हूँ तो ये छोटा सा बाल मेरे लिए क्या चीज़ है। बेटा सब्र से काम लो, हो सकता है कि इस काम में तुम्हें कई हफ्ते या फिर कई महीने लग जाएं। ऐसा न हो कि तुम जल्दी के चक्कर में मायूस हो जाओ, उन्होंने मुझे अपने तईं समझाते हुए कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बड़ी तवज्जो के साथ उस बाल को देखने लगा और फिर मैंने ज़ेरे लब आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। चंद मिनट तक मैं बगौर उस बाल को देखता रहा मगर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कोशिश करके अपनी तवज्जो की कुव्वत से उस बाल को थोड़ा सा हिलाया और ये देखकर मुझे खुशी हुई कि वो बाल हिल रहा था। फिर मैंने इसी तरह विर्द करते हुए उस बाल के दूसरे आज़ाद सिरे को ऊपर उठाकर ग्लास के पैंदे पर चिपका दिया। इस काम से फारिग होकर मैंने खुशी खुशी दादाजी से कहा, चलें अब भूख लगी है, कुछ खाने को दें। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर शायद वो ये समझे कि मैंने उनकी नसीहत मान ली है। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गई, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं तो सोच रहा था कि 1-2 घंटे गुजारने के बाद तुम ये अल्फाज इस्तेमाल करोगे, जब काम जल्द हो गया तो फिर इंतज़ार क्यों करना। ये देखें दूसरा सिरा पैंदे से चिपका हुआ है, मैंने शौकी से जवाब दिया और दादाजी एकदम हैरान रह गए। फिर जल्दी से वो मेरे करीब आए और उन्होंने गौर से गिलास की तरफ देखा। फिर मुझे हैरत से देखते हुए बोले, तुम यकीनन ये इल्म पहले जानते हो और मुझे बस उल्लू ही बना रहे हो। उन्होंने इस बार कुछ दुख भरे लहजे में कहा। नहीं दादाजी हरगिज़ नहीं, मैंने फौरन ही कहा। ये तो बस उस आयत करीमा की वजह से हुआ है जिसकी ताकत का मुझे इत्तफाकन ही पता चला। और फिर मैंने उनको हवाई हवेली वाली बात और फिर तुर्राम के साथ होने वाला वाक़या तफसील से बता दिया। तो ये बात है, उन्होंने सोचते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर गिलास को दोबारा उठाया, उसके दूसरे सिरे को पैंदे से आज़ाद करके फिर उल्टा लटका दिया। अब दोबारा मुझे ऐसा ही करके दिखाओ मगर बगैर आयत करीमा पढ़े, उन्होंने कहा। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने जवाब दिया और फिर तवज्जो से उस बाल को देखने लगा। इस बार मैंने कोशिश की मगर वो बाल अपनी जगह से टस से मस भी ना हुआ। मैंने बेचारगी से दादाजी की तरफ देखा। बस कोशिश जारी रखो, उन्होंने कहा और चलकर दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गए और मैं फिर उस बाल की तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ देर उसको देखने लगा और फिर अचानक मेरे ख्यालात भटकने लगे। मेरा जहन गोपी किशन की तरफ चला गया और उसका ख्याल आते ही मेरे तन बतन में जैसे आग लग गई। मैं उसे इंतकाम लेने के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरी तवज्जो बाल से हट रही है। फिर मैं उस बाल की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसी तरह आधा घंटा मैं अपने ख्यालात से उलझता रहा। फिर सर में दर्द होने लगा। मैंने बेचारगी से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी अब तो सर में दर्द शुरू हो गया है, मैंने मायूसाना लहजे में कहा। मैंने बोला था ना कि जल्दी नतीजे की उम्मीद मत लगाओ, बहरहाल अब कुछ देर आराम करो, शाम को फिर शुरू कर देना, उन्होंने कहा और फिर मैं उठकर उनके पास चला गया। उन्होंने खाना अपनी गठरी से निकाला और फिर हम उसे खाने लगे।
खाना खाने के बाद वो बोले, ये जो आयत करीमा वाला अमल है ये मेरे लिए भी नया है। दादाजी के लहजे में हैरत नुमाया थी। लगता है कि ये आयत करीमा तुम्हारी या फिर हर इंसान के रूहानी ख्वास को फौरी तौर पर मगर आर्जी वक्त के लिए तवाना कर देती है, और वो इसी तरह काम करता है जैसे एक तरबियत हासिल किए हुए शख्स का करता है। शायद, मैंने जवाब दिया। जाहिर है इसका मुझे कोई खास तजुर्बा न था, मैं तो बस इत्तफाक ही से इससे वाकिफ़ हो गया था, और इस इत्तफाक ने 2 जगह मेरी मदद की थी। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। मैंने अपने ख्यालात को कंट्रोल करने की मशक जारी रखी, और तकरीबन 2 हफ्तों की मेहनत के बाद मैं इस काबिल हो गया कि उस बाल को फिर से पैंदे से लगा सकूं। मगर फिर दादाजी ने मेरी मशक बदल दी। अब की बार उन्होंने एक मकड़ी उस गिलास में कैद कर दी और मुझे कहा कि मैं इस मकड़ी को अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत दूं। मैंने कोशिश की, मगर मकड़ी खुद भी मुज़ाहमत कर रही थी, इसलिए बात न बनी। बहरहाल चंद हफ्तों तक मेरी और मकड़ी की खूब जंग होती रही, और फिर आखिरकार मैंने उसे ज़ेर कर ही लिया। फिर दादाजी ने गिलास उठा दिया और उसकी जगह पर एक आध इंच मोटा पत्थर रख दिया। उसे मैंने जल्दी अपनी तवज्जो की कुव्वत से हिला दिया। फिर दादाजी पत्थर का साइज़ बड़ा करते रहे, हत्ता कि तकरीबन 1 साल की मुद्दत में मैं इस काबिल हो गया कि गार के धाने पर पड़ा पत्थर भी अपनी तवज्जो से हटाने लगा। दादाजी ने मुझे खूब दिल खोलकर शाबाशी दी और बताया कि मेरे सीखने की रफ्तार बहुत तेज़ है। जो सलाहियत उन्होंने 5 साल में हासिल की थी, वहाँ मैं सिर्फ 1 साल में पहुँच गया था। फिर उन्होंने अगली मश्क के बारे में बताया। बेटा, अब दूसरा मरहला आता है। ये मरहला है अपनी रूह से राब्ता करना। उन्होंने कहा और मैं चौंक पड़ा। बेटा, अपनी रूह से राब्ते के लिए तुम्हें मरने से पहले मरना होगा? जी, क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। मतलब ये कि अगर तुम अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर भुला दो और अपने ज़ाहरी ख्वास को मुकम्मल तौर पर सुला दो, तो फिर तुम्हारे रूहानी ख्वास तुम पर तारी होंगे और तुम रूह की हैसियत से पहचाने जाओगे और हर वो काम कर सकोगे जो एक रूह कर सकती है। दादाजी ने वजाहत करते हुए कहा। इस मुकाम को हासिल करने के लिए मुझे कौन सी मशक करनी होगी? मैंने पूछा। अपनी 5 हिस्सों को भुलाना होगा, दादाजी ने कहा। तुम जानते हो कि ये 5 हिस्से देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना है। इनमें से देखना, चखना और सूंघना किसी हद तक इख्तियारी हैं। अगर तुम आंखें बंद कर लो तो देख नहीं सकोगे, अगर कुछ खाओ नहीं तो चख ना सकोगे, और अगर नाक की तरफ कोई खास तवज्जो ना दो तो ऑक्सीजन के सिवा तुम कोई चीज़ सूंघ ना सकोगे। मगर असल मसला बाकी 2 हिस्सों का है, यानी सुनना और छूना। कोई भी आवाज़ अगर तुम्हारे इर्द गिर्द उभरती है तो तुम उसे सुन सकते हो बगैर किसी कोशिश के, और इसी तरह तुम्हारे अपने वजूद का एहसास छूने में आता है। तुम 1 घंटे तक बैठे रहोगे तो तुम्हें थकन का एहसास होगा, जी में आएगा कि हाथ पाँव को हिलाकर देखो, वगैरह वगैरह। लिहाजा ये मशक असल में इन 2 ख्वास को सुलाने की है। इसमें तुम उन 2 ख्वास को कुछ इंसानी ज़रूरियात को तर्क करके वक्ती तौर पर कमज़ोर कर सकते हो, जैसे भूख और प्यास। इसकी मशक यूँ है कि तुम्हें एक अंधेरी जगह पर मुराकबे की हालत में बैठना है, ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना, बस अपने आप की नफ़ी करनी है। कोशिश करनी है कि तुम बंद आंखों से कुछ देख सको, और इसी कोशिश को इतनी तवज्जो से करना है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ सुझाई ना दे। शुरू में ये मुराकबा तुम 12 घंटों का करोगे, फिर 24 घंटों का, और इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 40 दिन तक का। इसकी रफ्तार तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त पर है। ये मश्क तुम्हारे जिस्म पर बहुत भारी है, इसलिए तुम इसको अपनी इस्तात के मुताबिक करो, मगर याद रखो इसमें एक बार इजाफा किया तो फिर वापसी नहीं करोगे, वरना सलाहियत में इजाफे की बजाय कमी हो जाएगी। उन्होंने तफसील से मश्क का तरीका बताते हुए कहा। मैं इसके लिए तैयार हूँ दादाजी, मैंने फ़ौरन कहा। मगर इससे मुझे क्या मिलेगा? इसका इन्हिसार तुम्हारी रूह की ताकत पर है। याद रखो, अल्लाह ताला ने हमें बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि अगर हम गुनाह करेंगे तो दरअसल खुद अपने ऊपर जुल्म करेंगे, यानी अपनी रूह को कमज़ोर करेंगे, और अगर हम नेक काम करेंगे तो अपनी ही रूह को ताकतवर करेंगे। अच्छे काम और अच्छे ख्यालात रूह की ग़िज़ा हैं और उसे बढ़ने फूलने में मदद करते हैं। जितनी ताकतवर तुम्हारी रूह होगी उतना ही ज़्यादा तुम उसे फ़ायदा उठा सकते हो। दादाजी ने रूह का असूल बताते हुए कहा। ठीक है दादाजी, मैं तैयार हूँ, मैंने कहा। तो ठीक है, कल से मश्क शुरू कर दो, उन्होंने कहा। इस तरह मैंने रूह के इरफान की मश्क शुरू कर दी। शुरू में मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक ऐसे हवाई जहाज़ में बैठा हूँ जिसका कंट्रोल मेरे बस में नहीं है। अजीबोगरीब सी दुनिया नजर आती थी, नूर ही नूर और बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे सतून। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर मेरा कंट्रोल होने लगा। मैं ज़मीन व आसमान में घूमने लगा। ये सारा कुछ मुझे अपना तख़य्युल ही लगता था। मैं रोज़ाना की रुदाद दादाजी को सुनाता था। एक दिन जब ये बात मैंने उनको बताई कि मुझे लगता है कि यह सब कुछ तख़य्युल की कारिस्तानी है, तो वो हंस पड़े और फिर कहने लगे,
अब अगर तुम्हारा कंट्रोल अपनी रूह पर हो तो अपने बाबा की दुकान पर जाने की कोशिश करना, उन्होंने कहा और मैं चौंक पड़ा। मैं तो वाकई अपने बाबा को भूल ही गया था इस तिलिस्म की दुनिया में आकर। अगले दिन जब मुझ पर वही हालत हुई तो मैंने अपने बाबा का ख्याल किया और अपने आप को उन जाने पहचाने राहों की तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगा जहां मेरा बचपन गुजरा था। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं उन्हीं गलियों में उड़ता फिर रहा हूं और फिर मैं बाबा की दुकान पर पहुंच गया। बाबा हस्बे मामूल दुकान पर मसरूफ थे। मैं उनके साथ साथ उनकी रूह को भी देख सकता था जो एक नूरानी हैवले की शक्ल में उनके सर के कुछ ऊपर मौलिक थी। ये देखकर मुझे दुख हुआ कि बाबा के चेहरे पर उदासी और अफसुर्दगी का राज था। जाहिर बात है, एक शख्स जिसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया हो और उसका जवान बेटा उनसे छीन लिया गया हो, उसका और क्या हाल हो सकता है। ऐसा सोचते हुए मैं अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। झट से मैं कॉलेज में था और फिर मैंने देखा कि सब दोस्त कमरे इम्तिहान में बैठी हैं। मेरा दोस्त आरिफ नकल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इंग्लिश का पेपर है और वह हमेशा मेरी मदद से ही उसमें पास होता था। चूंकि मेरी तो स्टडीज़ ही छूट चुकी थी, इसलिए अब वो किसी और से मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह इधर उधर घूमते हुए मैंने वक्त गुजारा। उस दिन जब मैंने ये हवाल दादाजी को सुनाया तो वो कहने लगे, ये सब कुछ सच है, अब तुम अपने मुराकबे का वक्त बढ़ा दो, कल से तुम 24 घंटे का मुराकबा करोगे। मैंने ऐसा ही किया। मेरे मुराकबे का तरीका ये था कि दादाजी उठने के वक्त खुद आकर मुझे हिलाते थे, इसलिए मैं वक्त की परवाह किए बगैर मुराकबा जारी रखता था। इस बार उन्होंने अगली सुबह उठाने आना था। उस दिन मेरा मुराकबा 12 घंटे तो ठीक रहा, मगर फिर भूख ने तंग करना शुरू कर दिया। बहरहाल मैंने किसी न किसी तरह उस पर काबू पा लिया। इस तरह मैं 24 घंटे का मुराकबा 24 घंटे के वक्फे से करने लगा। अब मेरी रूह मेरी मर्जी से परवाज करती थी। मेरे लिए वक्त और फासले सिमट गए थे। मैं जितना वक्त चाहता तेजी से गुजर जाता और जितना फासला चाहता बगैर किसी वक्त के तय कर लेता। मुझे यूं लगता था कि मैं खुद आयान की तरह अब परवाज के काबिल हो गया हूं। दादाजी इस हालत के बारे में बताते थे, बेटा, रूह ज़मा और मकान की कैद से आज़ाद होती है। जब तुम रूह के तौर पर हरकत कर रहे होते हो तो एक तरह से मुर्दा होते हो और तुम्हारी रूह के खवास की मदद से तुम सब कुछ इस तरह कर सकते हो जैसे कि एक रूह कर सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम माजी में नहीं जा सकते और ना ही मुस्तकबिल की बात जान सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुराकबा एक हफ्ते के दौरानिए तक पहुंच गया। अब मैं ज़्यादातर वक्त तेज़ी से गुजारने की मशक किया करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा मुराकबा कर सकूं। जब मुराकबा ख़त्म होने का वक्त आता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी रूह भी थक सी गई है। इसका मतलब था कि जैसे जैसे मैं मुराकबे की मुद्दत बढ़ा रहा था उसी रफ्तार से मेरी रूह की ताकत में इजाफा होता जा रहा था। अब मैं दादाजी के कहने के मुताबिक अपनी रूह के वजूद की तरफ भी तवज्जो देने की कोशिश करता था। फिर एक दिन एक अजीब सा वाक़या हो गया।